Hello dear student, today we are going to make discussion on 5th June 2023 current affairs। आज जो हमारी चर्चा होगी 5 जून 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे हमारी चर्चा होगी। आज का जो पहला हमारा करंट अफेयर्स है नमक की गुफा सॉल्ट केवन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज़ में है। जैसा कि मैं बता दूं कि राजस्थान में सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फॉर्म इंजीनियर्स इंडिया ने EIL ने राजस्थान में सॉल्ट केवन आधारित रणनीतिक तेल भंडार को विकसित करने की संभावना का अध्ययन कर रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे जानना काफ़ी जरूरी है। जैसा कि मैं बता दूं कि पेट्रोलियम की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता है कि अधिक से अधिक पेट्रोलियम रिजर्व को पे ध्यान दिया जाए तथा इसके लिए अधिक से अधिक सॉल्ट केवन का निर्माण किया जाए, क्योंकि इसके निर्माण में कम कीमत पे इसका निर्माण होता है। साथ ही साथ ये पेट्रोलियम के भंडारण के लिए काफ़ी सुरक्षित होता है। थोड़ी सी मैं बता दूं कि सॉल्ट एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया EIL इज स्टडिंग द पॉसिबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट सॉल्ट केवन बेस्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इन राजस्थान। तो इस पर थोड़ी सी मैं बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट केवन, थोड़ी सी आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि सॉल्यूशन माइनिंग की प्रक्रिया के द्वारा सॉल्यूशन माइनिंग यानी कि नमक की गुफा में नमक के भंडार भूगर्भिक भंडार में हम पानी से पंपिंग करते हैं, जिसे ब्राइन कहते हैं, घुले हुए नमक के साथ पानी को मिलाना। और ऐसी स्थिति में बाद में पानी को पाइप के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और इसके माध्यम से बने गुफाओं में आसान ये काफ़ी आसान प्रक्रिया होती है। काफ़ी तीव्र गति से या तेज़ी से इस कार्य को किया जा सकता है, कम लागत में की जा सकती है और फिर यहाँ पे जो है पेट्रोलियम को रिजर्व किया जा सकता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि राजस्थान में ये आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ इससे पहले भारत में 3 मौजूदा रणनीतिक तेल भंडार है, जैसे कर्नाटक में मंगलूर और पांडुर और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। इसे भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। कर्नाटक में मंगलूर और पांडुर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। ये खुदी हुई चट्टान की गुफाओं से बनी है, जो कि कीमतों में काफ़ी अधिक इस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सॉल्ट केवन काफ़ी सस्ता और काफ़ी असुरक्षित होता है। आज का जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है आयन बैटरी तकनीक। जैसा कि मैं बता दूं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग तकनीक, क्योंकि इसे हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संभावित प्रभावी लिथियम आयन बैटरी तकनीक को 9 रिसाइकलिंग उद्योगों और स्टार्टअप को हस्तांतरित किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको यह ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस तकनीक को 9 रिसाइकलिंग उद्योगों को ट्रांसफ़र किया गया है। लिथियम आयन तकनीक थोड़ी सी बता दो। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर द कॉस्ट इफेक्टिव लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी टू 9 रिसाइकलिंग इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स। लिथियम आयन तकनीक, जैसा कि मैं बता दूं, ये स्वदेशी तकनीक है जिसमें कि लिथियम आयरन बैटरी को संसाधित कर सकती है। इसमें 95% तक लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकेल जैसी सामग्री होती है। ऑक्साइड के रूप में इसे पुनः प्राप्त किया जाता है। यह पुनः चक्रण की प्रक्रिया द्वारा लिंचिंग शामिल होती है। और थोड़ी सी मैं बता दूं कि लिथियम के बारे में, जैसा कि मैं बता दूं, लिथियम एक नरम चांदी सफ़ेद धातु है। और थोड़ी सी आपको और मैं जानकारी दे दूं कि लिथियम के भंडारण में दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, बोल्विया और चिली काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो आज का जो हमारा नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है समर्थ अभियान, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अभियान के माध्यम से 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। समर्थ अभियान ये महिलाओं को गाँव में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने लखनऊ में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ कैंपेन प्रारंभ किया है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज लॉन्च द कैंपेन टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजेक्शन इन 50,000 ग्राम पंचायत इन लखनऊ। इसमें थोड़ी सी और मैं बात बता दूं कि ये जो अभियान था इसे 1 फरवरी 2023 में ही शुरू किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त तक इस अभियान को जारी रखा जाएगा। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं के बीच डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट जो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, पुरुष एशिया जूनियर हॉकी कप 2023 की विजेता भारत रही है। इंडिया हैज़ ओन द मेंस एशिया जूनियर हॉकी कप 2023। तो इसमें मैं बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान को हराया है और टीम इंडिया के जो कप्तान हैं, जो जूनियर हॉकी टीम के जो कप्तान हैं वो उत्तम सिंह हैं इनका। और इस टूर्नामेंट का आयोजन ओमान में किया गया था। हालांकि इस मैच को जीतने के बाद भारत जो है मलेशिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष जूनियर विश्व कप में क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ मैं बता दूं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी, जिसका
हेडक्वार्टर लॉशन स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष तैयब इकराम है। नेक्स्ट जो हमारा जो करंट अफेयर्स है, हाल ही में नाटो का अटलांटिक सैन्य अभ्यास फिनलैंड में आयोजित हुआ है। जैसा कि मैं बता दूं कि जो नाटो है, नाटो में रिसेंटली फिनलैंड को इसमें इंक्लूड किया गया है और फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य देश है। नाटो की स्थापना थोड़ी इसमें बता दूं, और ये पहला सैन्य अभ्यास नाटो के साथ किया गया है। जिस सैन्य अभ्यास का नाम आर्कटिक सैन्य अभ्यास दिया गया है। तो आर्कटिक एक्सरसाइज यानी कि फिनलैंड और नाटो के बीच की ये अभ्यास है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं जेंस स्टोलनबर्ग, तो इसे भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा जो करंट अफेयर्स है 2025 में, जैसा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए यूएई ने बोली जीती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो नेक्स्ट जो वेन्यू होगा यूएई होगा। ऐसे में आप याद रखें कि IUCN का जो 2025 में जो होस्ट कंट्री होगा वो यूएई होगा। द यूनाइटेड अरब अमीरात हैज़ ओन द बिड टू होस्ट द 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 2025 का IUCN की जो होस्ट कौन करेगा, तो वैसे में आप आंसर करेंगे यूएई। नेक्स्ट जो हमारा जो करंट अफेयर्स है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल में चीन के विरोध में अमेरिका और ताइवान के बीच में व्यापारिक समझौता किया गया है। जैसा कि मैं बता दूं कि ताइवान को लेकर चीन इसे अपना अंग बताता है, अपने टेरिटरी का पार्ट बताता है। द यूनाइटेड स्टेट्स साइन द ट्रेड एग्रीमेंट विद ताइवान ओवर द ऑपोजिशन फ्रॉम द चाइना विच क्लेम्स द सेल्फ रूल्ड आइसलैंड डेमोक्रेसी एज द पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका और ताइवान के बीच में एक व्यापारिक समझौता हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है, सांची मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनने जा रहा है। ये काफ़ी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे जैसा कि मैं बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे इंक्लूड किया गया है। सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ दिस स्टेट। तो यह याद रखिए कि जो सांची जो है वो मध्य प्रदेश का पहला, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, वो सोलर शहर बनने जा रहा है। जनार्दन प्रसाद के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक नियुक्त हुए हैं। जनार्दन प्रसाद इज अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो नए रायरेक्टर हैं वो जनार्दन प्रसाद हैं, जिसे ध्यान रखने की जरूरत होगी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट राजेश बंसल, चीता प्रोजेक्ट ये जो है चीता प्रोजेक्ट पे बात हो रही है। चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यह ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव भी हैं। तो ये दोनों ही याद रखें कि राजेश बंसल जो हैं वो स्टीयरिंग कमेटी जो टाइगर प्रोजेक्ट का है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। साथ ही ग्लोबल टाइगर फोरम के ये महासचिव भी हैं। राजेश बंसल इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी सेट अप बाय द NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ही इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम। तो ये भी आप ध्यान रखें राजेश बंसल के बारे में। राजेश बंसल को चीता प्रोजेक्ट के स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अटल भूजल योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में अटल भूजल योजना को राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति की चौथी बैठक में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें चूँकि इसका क्रियान्वयन की जो अवधि थी ये 2020-21 टू 2024-25 था, जिसमें कि 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। 4th मीटिंग ऑफ द नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी NLSC of the Atal Bhujal Yojana was held on the 26th May 2023 at New Delhi under the chairmanship of the Secretary Department of Water Resources और RD और GR Ministry of जल शक्ति मंत्रालय। तो इसे भी आप ध्यान रखें। समिति ने निर्णय लिया है कि अटल भूजल योजना को 2025 से आगे 2 वर्षों के लिए और आगे बढ़ाना है। तो इसे आप ध्यान रखें कि अटल भूजल योजना को 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। नई लास्ट जो आज का जो हमारा जो है, भारतीय नौसेना और इसरो ने जारी गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान प्रारंभ किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गगनयान रिकवरी प्लान जो है इनके द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नौसेना ने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ समुद्र में उतरने के लिए कैप्सूल के पुनः प्राप्ति कार्यों में शामिल चालक दल को प्रशिक्षित करने के लिए एक संयुक्त योजना जारी की है। जैसा कि मैं बता दूं कि आपसे पूछा जा सकता है कि गगनयान रिकवरी यानी कि कैप्सूल में जो यात्री होंगे उनको समुद्र में उतरने पे इन्हें रिकवर किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इसरो जो है भारतीय नौसेना के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए गगन रिकवरी ट्रेनिंग प्लान किन दो ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किया जा रहा है, तो इसरो और भारतीय नौसेना। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स होगा उसके साथ फिर हम कल आपको नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। और आप किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि पूछना चाहते हैं इमीडिएटली आप कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का डेफिनेटली आंसर किया जाएगा। थैंक यू।